प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक रंध्र के बारे में आपको बताएंगे। अभी आप पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया। अब हम आपको रंध्र के बारे में बताएंगे। तो बेटा ये देखें, रंध्र जिसे अंग्रेजी में या इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। और रंध्र होता क्या है? रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं और इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जलवाष्प निष्कासित होता है। तो ये तो इसके कार्य हो गए, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी संरचना के बारे में बताऊंगा कि इसकी संरचना कैसे होती है। आपको पता चल गया होगा कि रंध्र छोटे छोटे अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो सभी पौधों के पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। सामान्यतः पत्तियों की निचली सतह पर इनकी प्रधानता होती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और प्रत्येक रंध्र जो होते हैं इतनी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। देखिए उसकी संरचना हमने ड्रा कर दी है। तो जो रंध्र होता है वो मुख्य रूप से द्वार कोशिका के द्वारा बना होता है और द्वार कोशिका के चारों ओर जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। और सहायक कोशिका के चारों ओर जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उन्हें अधिचर्म कोशिका कहते हैं। और द्वार कोशिका के मध्य में जो खाली स्थान है, खुला हुआ जो मुख दिखाई दे रहा है, इसे रंध्र मुख कहते हैं। रंध्र मुख को इंग्लिश में स्टोमा कहते हैं। द्वार कोशिका को गार्ड सेल कहते हैं और सहायक कोशिका को एसेसरी सेल बोलते हैं, एसेसरी सेल्स बोलते हैं। और इसे जो है अधिचर्म कोशिका या इसको एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप समझें इसकी संरचना को कि ये जो द्वार कोशिका होती है जिसे गार्ड सेल कहते हैं इंग्लिश में, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो सेम के बीज के आकार होती है, सेम के बीज के आकार के या फिर किडनी शेप गुर्दे के आकार की होती हैं, जिनका बाहरी सतह उभरा हुआ होता है और अंदर का सतह दबा हुआ होता है। इसी प्रकार से ये जो दूसरी कोशिका होती है रक्त द्वार कोशिका, वो भी उसका बाहरी सतह उभरा हुआ होता है, अंदर का सतह दबा हुआ होता है। तो ये द्वार कोशिका हो गई, गार्ड सेल हो गई। और इनके अंदर केंद्र भी मौजूद होता है, हरित लवक भी मौजूद होते हैं। और इनके चारों ओर जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उन्हें एसेसरी सहायक कोशिकाएं कहते हैं जो इनको कवर किए रहती हैं। फिर इनके बाहर की ओर जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उन्हें अधिचर्म कोशिका कहते हैं। सामान्यतः दिन के समय ये जो रंध्र होते हैं ये खुले रहते हैं और रात के समय संभवतः बंद हो जाते हैं। दिन के समय खोलने की वजह ये होती है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज बनने से यहाँ पर बाहर के का जो कोशिकाओं का जो जल होता है इसके अंदर आ जाता है। ये स्फीत अवस्था में आ जाती हैं, जिससे स्फीत अवस्था में आने से ये कोशिकाएं तन जाती हैं, फैल जाती हैं, जिनके बीच में खाली स्थान हो जाता है, जिसे रंध्रमुख कहते हैं। यह रंध्र की स्टोमेटा की या रंध्र की एक खुली हुई दशा कहलाती है। और यही जब इसमें से ग्लूकोज निकल जाता है या रात्रि के समय जब ग्लूकोज का प्रयोग हो जाता है तो ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं पिचक जाती हैं और ये मुख जो है बंद हो जाता है। तो ये रंध्र की जो है ये बंद अवस्था कहलाती है। तो ये तो सामान्य क्रियाविधि थी। हालांकि बहुत सारी वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग थियरियाँ प्रतिपादित की गई हैं, सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं रंध्रमुख खुलने और बंद होने के। लेकिन एक सामान्य जो सर्वमान्य जो प्रक्रिया है उसको हमने आपको बताया जो है। तो ये संरचना हो गई। इस प्रकार से आपने देखा कि एक रंध्र जो है दो द्वार कोशिकाओं से
द्वार कोशिकाओं से, सहायक कोशिकाओं से, अधचर्म कोशिका से बना होता है। और द्वार कोशिका के मध्य उपस्थित जो छिद्र होता है रंध्रमुख कहलाता है, जिसे इंग्लिश में स्टोमा कहते हैं। तो ये आपने संरचना के बारे में पढ़ा। तो ये रंध्र मुख, सॉरी, ये आपने रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ा। अब कार्य के बारे में पढ़ेंगे। रंध्र का पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं रंध्र, जैसे भी हमने आपको बताया जो है। और इनका जो कार्य होता है मुख्य रूप से दो होता है। पहला तो ये होता है कि वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने का कार्य करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी हुई ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो CO2 और O2 के आदान प्रदान ये रंध्र के द्वारा होता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब पत्तियों में, पौधों के अंदर मौजूद जल का बाहर निकलना वाष्प के रूप में। तो वाष्पोत्सर्जन भी इसी रंध्र के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा जो है कि रंध्र के दो प्रमुख कार्य हैं। गैसीय विनिमय का कार्य करते हैं, बाह्य वातावरण से CO2 को पौधों के अंदर लाते हैं, पत्तियों के अंदर लाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने हुए ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते हैं। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ये जल वाष्प को भी रंध्र के द्वारा ही बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से बच्चों, आप लोगों ने स्टोमेटा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, जानकारी हो गई होगी। अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पादप रंध्र का सचित्र वर्णन कीजिए एवं इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। धन्यवाद बच्चों।